हेलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट 12th में जो है प्रायिकता वाले लेसन में पिछले लेक्चर में आपको संपूर्ण प्रायिकता और बेस प्रमेय आपको पढ़ाई गई थी। अब आज के लेक्चर में हम 24.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं 24.3 और इसका पहला सवाल है। ठीक है, एक्सरसाइज 24.3। ठीक, और इसका हम पहला सवाल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला सवाल है, चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। 3 मटकों में क्रमशः 3 सफ़ेद व 2 काली गेंद है। ठीक है, तीन मटके हैं। तो देखो, इस सवाल को लगाने का पहला सवाल है आपका, मैं 3 मटके बना लेता हूँ। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 मटका हो गया। ठीक है, देखो 3 सफ़ेद 2 काली, 3 वाइट और 2 ब्लैक पहले मटके में हो गई। फिर कहा जा रहा है 2 सफ़ेद और 3 काली, 2 वाइट 3 ब्लैक। फिर कहा जाए 1 काली 4 सफ़ेद, 1 काली और 4 सफ़ेद गेंद है। ये 3 मटके हैं। ठीक, गेंद है। प्रत्येक मटके को चुने जाने की प्रायिकता समान है। ठीक है, अब देखो, यादृच्छा एक मटके से एक गेंद निकाली जाती है। निकाली गेंद सफ़ेद होने की प्रायिकता आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। मतलब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल क्या करनी है? फाइंड करनी है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हम। पहला गेंद, मान लो पहला मटके को ए नाम दे दो, इस मटके को बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो। ठीक, तो देखो पहले तीन मटके में से एक मटके का चयन करेंगे। सबसे पहला काम यही करेंगे। संपूर्ण प्रायिकता में आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे बैक का। मैंने बताया था आपको, सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे बैक का। तो यहाँ पर मटके का सिलेक्शन करना है। ठीक, तो देखो पहले मटके का चयन पी ए है ना भाई, 3 है तो 1/3 है ना। दूसरे मटके का भी चयन कितने प्रकार से हो सकता है? पी बी बराबर 1/3 और इसी तरीके से पी सी बराबर भी 1/3। सबकी प्रोबेबिलिटी, मतलब कुल 3 मटके हैं, 3 में से एक का चयन कर लिया गया, पी ए, पी बी और पी सी। ए और बी, ए पहले मटके का चयन है, बी दूसरे मटके का चयन है, सी तीसरे मटके का चयन है। ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखो पहले मटके से वाइट गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करो। पहले मटके से, ठीक है, पहले मटके से वाइट गेंद निकालना, ए, ये तो निकालना है ना। देखो पहले मटके से कौन सी गेंद निकालना? वाइट गेंद निकालना। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स, ये तो मतलब है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले, यहाँ से लिख लो, ए मटके से सफ़ेद गेंद निकालना, सफ़ेद गेंद निकालना। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका PW/A। तो भाई पहले मटके में सफ़ेद गेंद कितनी है? 3। कुल गेंदें कितनी है? 5। 3/5। इसी प्रकार से आप निकालेंगे PW/ कितना? B। दूसरे मटके से, मतलब B मटके से सफ़ेद गेंद निकाल लो। निकालना है ना। तो बी मटके से सफ़ेद गेंद, देखो बी में सफ़ेद गेंद 2 है, टोटल गेंदें इसमें भी कितनी है? 5, मतलब 2/5। इसी प्रकार से वाइट गेंद निकले, लेकिन किस मटके से? सी मटके से। सी मटके से सफ़ेद गेंद निकालना। ठीक, तो ये हो जाएगा सफ़ेद गेंद 4 और बटे कितना? 5। वाइट अनुकूल परिस्थिति 4 और कुल गेंदें कितनी है? 5। ये हो गई आपकी सब। ठीक, तो अब देखो ओवरऑल एक घटना मान लेते हैं ई। मान लिया ई घटना ऐसी है, ई सच दैट निकाली गई गेंद सफ़ेद रंग की है। निकाली गई गेंद किस रंग की है? सफ़ेद रंग की। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो सकती है? टोटल संपूर्ण प्रायिकता। देखो पहला, या तो ये मटका चुना जाए तो इससे सफ़ेद गेंद निकाला जाए। तो देखो पहला मटका चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? PA। अब इससे सफ़ेद गेंद मतलब PW/ कितना? A, ये तो होगा। ठीक, प्लस इसी प्रकार से दूसरा वाला मटका चुना जाए और उससे सफ़ेद गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी PW/ कितना? B। इसी प्रकार से तीसरा मटका चुनो और PW/ क्या? C हो जाएगा। ठीक, मान रख लो यहाँ पे सब पे। ठीक, PA की प्रोबेबिलिटी 1/3 गुणे PW/A की वैल्यू, W/A की वैल्यू 3/5 आई है, प्लस इसी प्रकार से P प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितनी है? 1/3 है,
और गुणे PW/B कितना निकाला आपने, 2/5 निकाला है। 2/5 प्लस क्या होगा आपका, देखो 1/3, 2×5, हाँ ठीक है 2/5। फिर क्या हो जाएगा आपका 1/3 PC भी और गुणे 4 कितना 5। देखो इसमें से आप देखें तो 1/15 तो कॉमन है सब में, 3×5 = 15, 3×5 = 15, 3/15 कॉमन हो गया। तो बचा कितना 3 + 2 और प्लस कितना 4, 3 2 5 4 9, ओवरऑल 9/15। 3 × 9, 3×5 = 15, 3/5। मतलब तीनों मटकों में से किसी एक से जो निकालने की प्रायिकता हो कितनी है, 3/5 है। ये कहला आपकी संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से ये सवाल लगाया गया है। नोट कर लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए। पहला सवाल है, चलिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, लिखा है एक थैले ए से 4 पीली, एक थैला ए है जिसमें 4 पीली और 5 लाल गेंद है। चलो भाई एक थैला बना लो, थैला ए हो गया और इसमें 4 कौन सी हैं, एक थैले में 4 पीली और 5 लाल, तो 4 येलो और 5 रेड गेंदें हैं। एक थैला बी है ना, एक थैला कौन सा है, बी है, और मतलब दूसरा थैला है, दूसरे थैले बी में 6 पीली और 3 लाल है, मतलब 6 येलो है और 3 कितनी है, रेड है। ठीक, 3 लाल गेंदें हैं। एक गेंद थैले ए से निकाल कर थैले बी में स्थानांतरित कर दी जाती है। एक गेंद थैले ए से निकाल कर बी में क्या कर दी जाती है, स्थानांतरित, मतलब एक गेंद ए से बी में डाल दी गई। ठीक है, ए से बी में क्या कर दी गई, स्थानांतरित। एक गेंद जो है वो बदल दी गई, उधर ट्रांसफ़र कर दी गई। ठीक, स्थानांतरित कर दी जाती है। तथा गेंद थैले बी से निकाली जाती है। गेंद किससे निकाली जाती है, थैले बी से। इस गेंद के पीले होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक गेंद थैले से, हाँ थैले बी से निकाली जाए, इस गेंद के पीले होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलो देखो कौन कौन सा काम हो रहा है। सबसे पहले तो इसमें से एक गेंद इसमें डाली जाती है, तो 2 गेंदें मान लो। ठीक है भाई, देखो एक गेंद इसमें, सबसे पहली घटना ये है ना, सबसे पहला काम एक गेंद ट्रांसफ़र करना है। ठीक, तो देखो इवन घटना सच दैट पीली गेंद बी में, पीली गेंद बी में स्थानांतरित करने की है, ए से बी में स्थानांतरित करने की है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर लो जरा, Pe1। मतलब इसमें से एक पीली गेंद इसमें डाली गई, तो टोटल गेंदें 5 4 कितनी है, 9। टोटल गेंदें कितनी है, 5 4 9। अब इसमें से एक पीली गेंद इसमें डाली गई है ना, एक पीली गेंद। ठीक, तो पीली गेंद डाली गई इसमें, तो इसका मतलब 4 बटे कुल तरीके कितने हैं, 9। E2 गेंद है, हो सकता है पीली ना डाली गई, एक गेंद स्थानांतरित करने के कहा, किस रंग की, ये नहीं कहा गया। ठीक, तो मान लिया मैंने लाल रंग की गेंद स्थानांतरित की गई है। किसकी, लाल रंग, लाल रंग की गेंद बी में स्थानांतरित की जाए, बी में डाली जाए। तो लाल गेंद स्थानांतरित करने की कुल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, P2। पहला काम हो जाएगा। तो लाल गेंद कितनी है आपके पास, 5, टोटल कितना, 9। तो ये काम हो गया, एक गेंद इसमें स्थानांतरित हो गई। ठीक है, अब बी से, अब इसमें बैग नहीं सिलेक्ट करना, अब कहा जरा स्पष्ट कहा करके, बी बैग से येलो गेंद निकालना, बी बैग से येलो गेंद निकालना। ठीक है, तो देखो बी बैग से येलो गेंद, माना ई घटना पीले गेंद निकालने की है, पीले गेंद निकालने की है। अब देखो इस बैग से, ठीक है समझो, बी बैग से, जबकि एक गेंद स्थानांतरित हो चुकी है, पीले गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, देखो PE। लेकिन अब पीला गेंद कब निकाला जाएगा, जब पीला गेंद स्थानांतरित किया गया हो, E/E1 ये कहा गया। ठीक है, देखो
पीले गेंद निकालने की प्रायिकता, पीले गेंद निकालने की प्रायिकता जबकि ए से बी में डाली गई गेंद पीली है। मतलब देखो ये क्या निकलेगा आपका, देखो पीले गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पीले गेंद निकालने की प्रायिकता कि जब इसी बैग से चुनना है, ये पक्का कहा गया कि इससे एक गेंद निकालनी है। तो देखो पीले रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता ये होगी कि भाई एक पीले गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी जबकि ए से बी में जो स्थानांतरित गेंद है वो भी पीले रंग की है। तो ज़रा देखो अगर पीले रंग की गेंद स्थानांतरित की गई तो यहाँ पर पीले रंग की संख्या बढ़ नहीं जाएगी, तो ये हो जाएगा 7 और बटे कुल संख्या 6 3 9 1 कितना हो जाएगा भाई 9 है, उसमें 1 ऐड कर दिया गया, बचा कितना 10, मतलब ये 7 बटे कितना हो जाएगा 10। समझ में आया? ठीक। दूसरा क्या कंडीशन बन सकती है कि सफेद पीली गेंद तो निकाली जाए लेकिन जब गेंद जो है स्थानांतरित कौन सी हुई है, पहली घटना कौन सी, लाल। इसका मतलब ये तो हुआ ना। ठीक है, देखो पीली गेंद निकालने की प्रायिकता, पीली गेंद निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता जबकि स्थानांतरित गेंद लाल रंग की है, स्थानांतरित गेंद जो है वो किस रंग की है, लाल रंग की है। ठीक, तो जरा देखो इसकी प्रोबेबिलिटी, देखो गेंद इसमें लाल डाली गई मतलब टोटल संख्या तो बढ़ी लेकिन पीले रंग की संख्या नहीं बढ़ी है, तो मैंने निकालना तो पीले रंग की है ना, तो अनुकूल परिस्थिति 6 है और कुल परिस्थिति कितनी 10, तो ये हो गया आपका 6/10 PE कितना E2। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी पूछी किससे जा रही है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, सवाल में कहा जा रहा है तथा एक गेंद बी थैले से निकाली जाती है, इस गेंद से के पीले रंग की प्रायिकता ज्ञात करिए। ठीक है, पीले रंग के होने की प्रायिकता, ठीक है, पीले रंग की होने की प्रायिकता। तो देखो आपने 6 बटे क्या ज्ञात कर लिया, E/E2 6/10 आ गया है। ठीक, और ये आ गया PE/E1 7 बटे कितना 10, ये निकाल लिया। ठीक, तो आपसे कहा गया है कि PE ज्ञात करना है, PE ज्ञात करना है आपको। देखो PE क्या हो जाएगा, पहली घटना क्या घटित होगी कि PE1 का मतलब पीले गेंद को बी में स्थानांतरित किया, ए से बी में, पीला गेंद ए से बी में क्या किया गया, स्थानांतरित किया पहला। तो देखो ए से बी में जब स्थानांतरित किया गया तो पहली घटना PE/E1 क्या निकालेंगे, PE/E1 पहली बात हो गई है ना। और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा PE2, मतलब अब जो है पीले गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक है, जबकि स्थानांतरित गेंद कौन सी है, लाल रंग की है, तो PE कितना आ जाएगा E2 है। ये क्या हो गया आपका PE कितना हो गया E2। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, PE/E2, PE2 और PE कितना E2। मान रखो PE1 का मान कितना है, PE1 4/9 गुणे PE/E1 का मान कितना है 7/10 प्लस PE2 का मान कितना है, PE2 5/9 गुणे, ठीक है, ये हो जाएगा PE/E2 6/10। ठीक, सीधे से 7 चौक 28 और प्लस 6 पंचे 30 बटे 10 9 90, दोनों कैल्शियम इक्वल है। ठीक, 30 20 50 बटे 58/90, 2 दूनी 4 और दोनों 18, 2 45, मतलब 29 बटे कितना 45 आंसर, 29 बटे कितना 45। ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए हटा देते हैं। हो गया, चल चलिए देखिए अगला है सवाल नंबर 3।
एक थैले में 4 सफ़ेद और 5 काली गेंदें हैं, ठीक है। दूसरे थैले में 6 सफ़ेद और 7 काली गेंदें हैं, ठीक है। प्रथम थैले से एक गेंद निकालकर दूसरे थैले में डाली जाती है और दूसरे थैले से गेंद निकाली जाती है। निकाली गई गेंद सफ़ेद होने की प्रायिकता। सेम सवाल जैसे भी 3 नंबर होता है, सेम ऐसे ही सवाल आप लगाएंगे अपने आप, एकदम सेम एज इट इज सवाल है जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। जैसे मैंने अभी भी आपको बताया, सेम ऐसे ही सवाल, उसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, एक थैले से 4 सफ़ेद और 5 काली गेंदें हैं, ठीक है। एक थैले में सवाल नंबर है शायद ये 3 नंबर। देखो, एक थैला आप ए ले लेते हैं, एक थैला लेते हैं बी। सवाल में कहा है एक थैले में 4 सफ़ेद और 5 काली, मतलब 4 वाइट और 5 ब्लैक। दूसरे थैले में कहा गया 6 सफ़ेद और 7 काली गेंदें, 6 सफ़ेद और 7 काली गेंदें, ये कहा गया। एक गेंद थैले ए से बी में डाली जा रही है, एक गेंद ट्रांसफ़र, एक गेंद थैले बी से, ठीक है, निकाली गई गेंद जो है वो कौन से रंग की हो? सफ़ेद होने की प्रायिकता ज्ञात करनी, ठीक है। थैले बी से निकाली गई गेंद सफ़ेद होने की प्रायिकता। तो सबसे पहला काम क्या हो रहा है? एक गेंद इसमें ट्रांसफ़र करना है, और गेंद ट्रांसफ़र आप वाइट भी कर सकते हैं, ब्लैक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले ये मान लेते हैं। तो देखो, इवन घटना, इवन सच दैट, इवन क्या है? थैले ए से, ऐसे लिखेंगे, थैले ए से बी में सफ़ेद गेंद स्थानांतरित करना, सफ़ेद गेंद डालना, चलो भाई, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करते हैं। प्रोबेबिलिटी आप इवन, कुल गेंदें 5 4 9 है, इसमें भी आपके 7 6 13 है, ठीक। अब देखो, अगर मैं कहूँ कि इसमें से एक गेंद सफ़ेद इसमें ट्रांसफ़र की गई है, सफ़ेद गेंद, तो 4 अनुकूल परिस्थिति, कुल परिस्थिति कितनी? 9। E2 क्या है? थैले ए से बी में कौन सी गेंद? काली गेंद डालने की है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो है वो कितनी हो जाएगी? काली गेंद कितनी है? 5 और बटे कितना? 9, ठीक। ये काम हो गया आपका। अब समझिए, हम मान लेंगे, ठीक है, माना W सच दैट थैले बी से सफ़ेद गेंद निकालने की है, सफ़ेद गेंद निकलने की है, ठीक। तो देखो, इसकी 2 घटनाएं हो सकती हैं, ठीक है। क्या हो सकती हैं? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ W बाई, ठीक है, W बाई इवन, देखो, मतलब दूसरे थैले से सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता, ऐसे लिख लेंगे इसको, दूसरे थैले से सफ़ेद गेंद निकालना, जबकि स्थानांतरित गेंद सफ़ेद है, मतलब इसमें से जो गेंद डाली गई वो भी सफ़ेद है। तो देखो, सफ़ेद है तो यहाँ पर 1 बढ़ेगा और यहाँ प्रदर्शनिष्ठ 1 बढ़ जाएगा, 14 हो जाएगा। क्लियर है? अगर सफ़ेद गेंद स्थानांतरित की गई तो 6 एक साथ, और सफ़ेद गेंद की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट गेंद, जबकि पहले वाले बैग से या पहले वाले थैले से एक सफ़ेद गेंद स्थानांतरित की गई है। तो देखो, टोटल गेंदें हो जाएंगी 7 और बटे में कितना? 14। 7 बटे कितना? 13 1 14, 7 एक कम दूना, मतलब 1 बटे कितना? 2। ये हो गया आपका। दूसरी घटना क्या हो सकती है? PW बाई कितना? E2। देखो, W बाई E2 क्या हो जाएगा? दूसरे थैले से सफ़ेद गेंद निकालना, दूसरे थैले से सफ़ेद गेंद निकालना, जबकि दूसरे थैले से सफ़ेद गेंद निकालना, जबकि स्थानांतरित गेंद कौन सी है? काले रंग की है।
ठीक, तो देखो अब यहाँ पे कोई बढ़ोतरी नहीं, यहाँ पे बढ़ा, लेकिन मिला के टोटल सैंपल शेष तो 14 हो गया, लेकिन अनुकूल परिस्थिति आपकी 6 हो गई और बटे कितना 14, ये आ गया आपका। अब देखो आपसे पूछा क्या जा रहा है, पी वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, ठीक है। तो देखो पहला क्या हो जाएगा, सबसे पहला काम आपको स्थानांतरित वाला देखना है, तो PE1 है ना। देखो पहले बैग से स्थानांतरित गेंद सफ़ेद है, तो सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता प्लस पहले थैले से स्थानांतरित गेंद E2 है, तो दूसरे थैले से सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता, ये आपको लगानी है। ये हो गई संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। P1, अब देखो पहला क्या है आपके पास, PE1 की वैल्यू है आपके पास 4/9 गुणे PW/E1 की वैल्यू है आपके पास 1/2 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा PE2 की वैल्यू है आपके पास 5/9 गुणे यहाँ पर हो जाएगा आपका PE2, PW/2 है, PW/E2 है 6/14। सॉल्व कर दीजिए, इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए आ जाते हैं सवाल नंबर 4 पर। चलिए अब शुरू करेंगे हम, ठीक है। सवाल नंबर आपका 4, ठीक, स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 क्या है, एक कारखाने में A और B 2 मशीनें हैं, A और B 2 मशीनें लगी हैं। रिकॉर्ड से ज्ञात होता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन A, कुल उत्पादन का 60% मशीन A और 40% मशीन B द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। देखो E1 मान ले, 2 घटना मान लेते हैं कि E1 मशीन A द्वारा उत्पादन की है, ठीक है, 2 घटनाएं हैं। सवाल नंबर 4 है, देखो E1 घटना, E1 सच दैट मशीन A द्वारा उत्पादन, इसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दी गई है 60%, मतलब 60/100, यही हुआ, ठीक। 0 से 0 कैंसिल कर दो, काटो मत, 6/कितना बचा 10, छोड़ दीजिए। E2 सच दैट मशीन B द्वारा उत्पादन की है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दी गई है आपको, कितने प्रतिशत दी गई है, 40% शायद, हाँ 40% मशीन B द्वारा प्राप्त किया, 40%, मतलब 40/कितना 100, ये हो गया कैंसिल, तो 4/कितना आ रहा है 10, ये हो गया आपका। आप क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, लिखा है एक कारखाने में A व B 2 मशीनें लगी हैं। रिकॉर्ड से यह ज्ञात हुआ कि कुल उत्पादन का 60% मशीन A तथा 40% मशीन B द्वारा उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त A का 2% व मशीन B का 1% उत्पादन क्या है, खराब है, ठीक है। मशीन A का 1%, मशीन A का 2%, मशीन A का 2% जो है वो क्या है, खराब। देखो हाँ, सवाल में कहा गया है कि हाँ पढ़ लेंगे, इसके अतिरिक्त मशीन A का 2% व मशीन B का 1% उत्पादन क्या है, खराब है, ठीक है। यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया तो उसमें ढेर से यादृच्छा निकाली गई वस्तु खराब हो, निकाली गई वस्तु क्या है, खराब। तो मैंने मान लिया कि ई घटना वस्तु खराब होने की है, वस्तु कैसी है, खराब होने की है, ठीक। तो देखो वस्तु खराब है जबकि वो किससे बनी है, बोलो, E1 मशीन से, ठीक। देखो इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु खराब है जबकि वह किस मशीन से बनी है, A से बनी है, A से बनी है, और इसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है कितना प्रतिशत, 2%, मतलब 2/100 है ना, 2/कितना है 100, ये हो गया आपका। इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 है ना, देखो
वस्तु फिर से क्या है, खराब है, वस्तु खराब है जबकि वह बी द्वारा बनी हो, बी द्वारा बनी हो। ठीक, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई का मतलब वस्तु खराब है, ये 2% कितना दिया गया है, 1% दिया गया है। बी का कितना दिया गया है, 1%। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई टू, ई बाई ई टू 1% खराब है, मतलब 1 बटे कितना 100, ये दिया गया है आपको, 1 बटे कितना 100, ये दोनों दिया गया है। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है कि तो निकालना है, ढेर से यादृच्छा निकालेगी, वस्तु खराब है तो वस्तु के मशीन ए द्वारा बनी होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है। देखो आपको फाइंड क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक, मशीन ए द्वारा बने होने की प्रोबेबिलिटी जबकि वस्तु क्या है, खराब है, ए बाई ई आपको क्या करना है, फाइंड करना है। समझ आया? ठीक, इवन, इवन पी ए बाई इवन, देखो वस्तु खराब है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड किसकी करनी है, पी इवन बाई ई, देखो पी इवन बाई ई आपको फाइंड करनी है। ठीक है, सवाल में देखो ज्ञात क्या करना है, कहा गया है कि मशीन ए के द्वारा, ठीक है, वस्तु के मशीन ए के द्वारा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि वह वस्तु क्या है, खराब है। तो वस्तु के खराब होने की प्रायिकता पता है नीचे, और ये किसके द्वारा किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, ए, तो ए घटना किसके, ए मशीन, तो ए मशीन कौन है, ई1। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा आपका, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको लिखेंगे क्या, पी ई1 और संपूर्ण बेस प्रमेय पी ई बाई कितना ई1 बटे संपूर्ण प्रायिकता पी ई1 पी ई बाई ई1 और प्लस का पी ई2 और पी ई बाई ई2, वैल्यू रख लेंगे। पी ई1 का मान कितना है, पी वन का है 6/10 गुणे पी ई बाई ई1 का मान कितना है, पी ई बाई ई1 का 2/100 बटे में 6/10 गुणे 2/100 प्लस पी ई2 का मान है आपके पास 4/10 गुणे ये पी ई बाई ई2 का मान कितना है 1/100। ठीक, इनको आप सॉल्व कर लेंगे, सीधे से आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, चलिए देखते हैं, सॉल्व कर देते हैं। इसको ऐसा करिए, हाँ हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 दूनी 12 गुणे 10 गुणे कितना 100, है ना। टोटल ऊपर 6 2 8 और देखो 6 2 8 और ऊपर से 4 मतलब 12 और बटे ये कितना हो जाएगा 10 गुणे 6 दूनी 8 6 2 12, सॉरी गलत हो गया, 6 दूनी 12 और 4 16 हो जाएगा ये, 6 दूनी 12 4 16 और बटे 10 गुणे कितना 100, ये कैंसिल मतलब 12 बटे कितना 16, 4 3 12 4 चौक 16, 3 बटे कितना 4, आंसर कितना आएगा 3/4। कहीं कुछ गलत हो गया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो पी ई1 की वैल्यू आई है 6/10, सही है, इसकी है 4/10, ये भी सही आई है। 2% कितना दिया गया है 2% मतलब 2/100 और फिर 0 पी ई बाई ई2 1% कहा गया ना, क्या कहा गया 1% पी ई बाई ई2, पी ई बाई ई2 तो 1%, 1 बटा क्या है 100, 1/100 3/4 सही लगा है। इसका आंसर थोड़ा गड़बड़ा रहा है, इससे सवाल सही लगा है। ठीक है, लगा लीजिए। तो था सवाल नंबर 4। ठीक है, तो बच्चों यहीं तक फिर सवाल लगाइएगा इसमें, और फिर आगे के सवाल अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताए जाएंगे। ओके।